बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि कुछ सेटअप मैंने चेंज किया है, ख़ास तौर पे क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि कुछ दोस्तों की तरफ से और स्पेशली एक दोस्त हैं जर्मनी से, उन्होंने स्पेशली कॉन्टेक्ट करके ये कहा मुझे कि अपनी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करें। तो मैंने सोचा कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। लाजमी तौर पे आपने कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो में क्या फ़र्क महसूस हुआ, क्या वॉइस और वीडियो क्वालिटी पहले से बेहतर लगी है, और जो नई चेंजिंग मैंने की हैं वो कैसी आपको लगी। लाजमी अपनी कीमती राय से लाजमी तौर पे मुझे बताइएगा। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज की। कुछ आपके क्वेश्चंस पे भी डिपेंड है और कुछ वैसे आपके लिए अहम न्यूज़ है। इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी अहम की न्यूज़ सामने आई है और ये एक किस्म की खुशखबरी है। जैसे कि आप जानते हैं, हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स आएंगी, कुछ वर्क परमिट्स के लिए जो है यूके अनाउंस करेगा, स्पेशली फॉर यूरोपीय यूनियन के जो नेशनल्स हैं उनके लिए। तो इसी में एक अहम पेशरफ्त हुई है। जो बोरिस जॉनसन है उसने 5,000 वर्क परमिट्स का ऐलान किया, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर्स का किया है। अब हमारी कम्युनिटी में जितने लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो नई अपडेट है वो ये है कि आने वाले वक्त में इनको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि अभी सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये ओपन हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में फ्यूचर में ख़ास तौर पे जो तवक्को की जा रही है वो है ज़राअत का शोबा। ज़राअत के शोबे में बेपनाह लोगों की ज़रूरत है और वो काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है कि उनको वर्कर्स चाहिए। यहाँ पे जो दूसरे सेक्टर्स है जिसमें सर्विस सेक्टर्स है, इसके साथ साथ मीट का सेक्टर है, उसके बाद जो ओल्ड एज हाउसेज हैं वहाँ पे जो नर्सेज वगैरह या होम मेड वगैरह हैं वो उनकी ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी बेशुमार शोबे ऐसे हैं जहाँ पे पहले यूरोपियन काम करते थे, लेकिन अब वहाँ पे यूरोपियन ना होने की वजह से उनको शॉर्टेज का सामना है। असल में मसला ये पेश आया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यूके में डे बाय डे सिचुएशन जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब होती जा रही है। ख़ास तौर पे उन्होंने ये अनाउंस किया कि क्रिसमस की फ़ूड और बाकी चीज़ों की ख़तरा है कि शॉर्टेज ना हो। जिस तरह शॉर्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ख़ास तौर पे वहाँ पे अब जो सबसे ख़तरनाक चीज़ सामने आई है वो आई है पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज। उसकी सबसे बड़ी वजह जब वो तहकीकात की गई हुकूमत की तरफ से और अदारों की तरफ से, तो यही वजह सामने आई है कि उसमें भी जो कंटेनर्स ड्राइवर हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनकी कमी पाई गई है, जिसकी वजह से उस शोबे में भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहे और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं, उसके बाद शॉर्टेज भी बढ़ी है। इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए अब हुकूमत ने एमरजेंसी तौर पे 5,000 वीज़ों का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन में से अब जो लोग ट्रक ड्राइवर्स का लाइसेंस रखते हैं और यूके जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाकर काम करना चाहते हैं एज अ ट्रक ड्राइवर, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसको अवेल कर सकते हैं अगर उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है और साथ साथ उनका ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस उनके पास है। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी से मतलब जो कानून है वो इम्प्लीमेंट कब होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो कानून अब पास हो चुका है, नतारियों में आप जाके खुरा मिनतो करवा सकते हैं, ये कानून की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब ये कानून जो है ये बाकायदा तौर पे जब कानून हिस्सा बनेगा आम पब्लिक ऑफिस में, तो वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। नॉर्मली तौर पे जो भी सरकारी कानून पास होता है उसका 3 महीने का टाइम होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना होता है आम पब्लिक के ऊपर। अब आप देखेंगे ये आज से 2 दिन पहले ये कानून पास हुआ है और अब इसको तकरीबन अगर आप 3 महीने लगाएं, ये मैक्सिमम पीरियड होता है अप्लाई होने को, ये अगले हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप 3 महीने का टाइम भी अपने जहन में रखते हैं तो इस साल के आखिर तक, आखिरी महीने तक या नवंबर तक इंशाल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर तक जो है
इसकी खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी कि आप जाके नतारियों को अपना हल्फ दे सकते हैं और अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। बिलाशुबा ये एक अच्छा स्टेप है, और इतना अच्छा स्टेप है कि इस वक्त जो नेशनलिटीज़ पास जिनकी हुई हैं या होने जा रही हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो बहुत बड़े मसले से बच जाएंगे, वरना उनको 6 महीने, 3 महीने, 1 साल या इससे भी ज़्यादा कुछ एरियाज़ में वेट करना पड़ सकता था खुरा मिनटों का कि वो अपनी नेशनलिटी को अप्रूव कर सकें और वो ले सकें। इस वजह से ये एक अच्छी न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के अगेंस्ट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा सरमाया टाइम बचेगा, और जैसे इंशाल्लाह ताला इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी उसके बारे में भी आपको फ़ौरन इसी चैनल पे मतला करूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कौन से 2 काम अहम हैं जो वो कर लेने चाहिए। यहाँ पे मैं सबसे अहम जो आप लोगों को बात बताऊँगा, इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है पूरी दुनिया की, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो आपकी जो टेस्ट वगैरह हैं आपके नेगेटिव आने चाहिए, दूसरा आपकी जो है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट। ये तो सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त पूरी दुनिया की, और यहाँ पे अब जो सेकेंडरी कंडीशन इख्तियार करती जा रही है वो करती जा रही है आपकी नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ कोरोना वायरस। अब सबसे पहली जो पोजीशन में आ रहा है वो आ रहा है कोरोना सर्टिफिकेट, यानी कि जिन्होंने सर्टिफिकेट जिनके पास है, इट्स मीन कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कौन सी 2 चीज़ें ऐसी अहम हैं जो उनको अब करनी चाहिए। नंबर 1 तो सर्टिफिकेट जो है, इसके बगैर अब गुजारा नहीं होगा। आप जितने भी मजबूर हैं, आप जितना भी भागना चाहते हैं वैक्सीन से, आप नहीं भाग सकेंगे। एट द एंड आपको लगवाना पड़ेगी। ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मजबूर कर देंगे आपको कि आपका वैक्सीन लगवाने के बगैर और कोई चारा नहीं होगा। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में भी, इवन अगर पाकिस्तान में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये वैक्सीन लाजमी लगवानी है। अब दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम काम है वो है रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, जो कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को खुलवाना चाहिए। रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के बेशुमार फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं जहाँ पे अभी आपको गिनवाता हूँ तो ये वीडियो शायद रोशन डिजिटल अकाउंट पे ही ख़त्म हो जाए। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट की अहमियत आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ सकती है। इस पर बेपनाह आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नॉर्मली हर बंदा, हर फैमिली जो है अपने पाकिस्तान में पैसे भेजती है। अगर वो रोशन डिजिटल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए ये तमाम प्रोसेस करेंगी तो लाजमी तौर पे उनकी एक तो रकम महफूज रहेगी, बचत होगी। दूसरे नंबर पे सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आप अपने मुल्क की भी खिदमत करेंगे, और आपके लिए आने वाले वक्त में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें आपके घर का लोन आप ले सकते हैं आसान अकसात पे, आसान इंटरेस्ट पे, गाड़ी ले सकते हैं पाकिस्तान में। इसके साथ साथ कि कस्टम वगैरह आप पे नहीं करेंगे, एक ख़ास लिमिट तक आपको मुख्तलिफ़ कार्ड्स की सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, डायमंड कार्ड, इस सूरत में आपके कार्ड्स मिलेंगे आपको। आने वाले वक्त में डिटेल में मैं इस मौजू पे भी कौन सा कार्ड किस बेस पे मिलता है उस पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा, और ख़ास तौर पे उसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स और तमाम चीज़ें आप लोगों के इस पे वाज़ेह करूँगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट आने वाले वक्त में कितना बड़ा बेनिफिट आपको दे सकता है और कितना ज़्यादा बेनिफिशरी साबित हो सकता है। इसके बाद आखिर में बात करते हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं इस पर, कि जो स्पेन की हुकूमत है आने वाले वक्त में क्या कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अराइगो सोशल पे इस वक्त राइज है, जिसके बगैर आप नहीं ले सकते अराइगो सोशल। क्या हुकूमत है स्पेन जो है आने वाले वक्त में उसको ख़त्म कर देगी। देखें, इस वक्त अगर अराइगो सोशल का मेन कानून देखें, मैंने पहले भी एक मरतबा वीडियो में इसका जिक्र किया है, वो तमाम का तमाम जो मेन कानून है अराइगो सोशल का, वो डिपेंड ही कॉन्ट्रैक्ट पे करता है कि आपने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं, 3 साल के बाद अब आपने कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है और आपको वो आपका स्टेटस मिल जाएगा, आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आपको नहीं मिलेगा। इट्स मीन के तमाम चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं कि आपने काम क्या करना है अगर आपको यहाँ पे लीगल रहने दिया जाए। इस पे ये मैं आपको कहूँगा कि हो सकता है इसका कोई मतबादल निकाल लें कि टैक्स वगैरह की ख़ास लिमिट कर दें, कि जॉब वगैरह की ये ऐसी, लेकिन ये ख़त्म होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं। इसके बगैर जो है अराइगो सोशल की जो रूह है वो ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि अब तक इन्होंने ख़त्म नहीं की, क्योंकि आपने देखा जिस मसले में
जो कम्युनिटी है परेशान होती है उसकी आसानी के लिए कानून नया बना दिया जाता है। जिस तरह आपके सामने अभी खुरामिनतों का कानून आया है कि आप नतारियों के सामने भी हलफ दे सकते हैं। अगर इसी तरह इसमें भी कुछ मुमकिन होता तो अब तक आ चुका होता, क्योंकि स्पेन की हुकूमत पे सब कुछ वाज़ेह है कि आप कितनी पेमेंट देके कितने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किस तरह परेशानी उठाते हैं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो अब तक हो चुका होता। इस वजह से जो मेरे ख़्याल में है ये ख़त्म होने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इसमें आसानियाँ फ्यूचर में आ सकती हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।